हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 510.30 को हमने 7 से भाग करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आपने ध्यान से देखना है कि हम लोग इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से 510.30 को लिखना है, ठीक है, और जो 7 है उसको यहाँ लिखना है। अब आप बोलोगे कि 7 को मैंने बाहर क्यों लिखा और 510.30 को हमने अंदर क्यों लिखा। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, तो जो नंबर पहले लिखा जाता है उसको आपने अंदर लिखना होता है और जो नंबर बाद में लिखा जाता है उसको आपने बाहर लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग डिवीजन को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। हम लोग यहां से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, हम लोग यहां से उस तरफ को जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, लेफ्ट टू राइट, यहां से वहां को जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब भी आप लोग सिंगल डिजिट वाला कोई नंबर होता है, ठीक है, जब उससे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे दो नंबर्स का पेयर बनाना होता है। ठीक है, अगर आपका जो पहला नंबर है वो आपका जो बाहर वाला नंबर है उससे छोटा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे 710 होता है तो हम लोग दो नंबर नहीं लेते, हम लोग एक ही नंबर लेते हैं, हम 7 एकम 7 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर है ना, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 7 से छोटा है तो हम 7 एकम 7 तो नहीं कर सकते, तो हमने दो का पेयर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पे ये दो का पेयर लिया। ठीक है, 51 ले लिया। अब टोटल नंबर जो हमारे पास है वो है 51। अब आपने 7 का टेबल याद करना है कि 7 के टेबल में 51 आता है या उससे कोई नजदीक की वैल्यू आती है। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पन्ने 35, ठीक है, 7 छिका 42, 7 49 और 7 56। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नंबर देखना और यहाँ पे नंबर देखना। 51 से छोटा यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, 49। ठीक है, अब 49 कौन सा नंबर पे आता है, 7 के टेबल में 7 पे। ठीक है, तो 7 गुना 7 49, वो 49 आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब आपने इसको घटाना है। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे 9 है, तो एक तो छोटा है, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी है उसको लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक उधार मांगेंगे 5 से, तो 5 तो हमारा बन गया, 4 बन गया। ठीक है, 5 हमारा बन गया 4। अब यहाँ एक था, ये बन गया 11। अब 11 में से जब 9 को हम लेस करेंगे हमारे पास आएगा 2, वो 2 आपने यहाँ लिखी। ठीक है, उसके बाद 4 में से 4 को जब लेस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, वो 0 आपने यहाँ लिखी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, हमारे पास अब हम तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं, तो ये 0 नीचे आएगी। ठीक है, अब जो टोटल आपका जो नंबर बना है, डिजिट बनी है, वो आपकी है 20। ठीक है, कितनी बनी है, 20। अब आपने 7 का टेबल देखना है। ठीक है, 7 के टेबल में 20 से छोटा कौन सा नंबर आता है या 20 कब आता है, 20 तो नहीं आएगा, 21 आ रहा है, वो बड़ा है, तो हमारे पास है 14। 14 आता है 7 गुना 2 करके, यहाँ पे हमने 2 लिखा और यहाँ लिखा 14। ठीक है, तो ये आ गया 14। अब हमने क्या करना है, यहाँ 0 है ना, तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो ये मतलब इसको उधार लेंगे। ठीक है, तो ये 0 हमारी 10 बन जाती है। अब 10 में से जब हम लोग 4 को घटाएंगे हमारे पास आएगा 6। 10 में से 4 के हमारे पास आ गया 6, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया, ये हो गया 0। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे बीच में डेसिमल लगा है, तो हम यहाँ भी डेसिमल लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये डेसिमल के बाद वाला नंबर है इसको नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 63। अब 7 के डर में 63 कहां पे आता है, अब याद है तो हमने लिख लिया था। ठीक है, 7 के टेबल में 63 आता है, तो ये आता है जब 7 गुना 9 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, और यहाँ आएगा 63, तो ये तो पूरा ही कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में बचेगी एक 0। अब उस 0 को हम इस तरह लिखेंगे,
ठीक है। और अब यहाँ पे जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 गुना जीरो करेंगे, ठीक है। यहाँ भी जीरो आएगी और ये जीरो माइनस जीरो, ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमने किस तरह से इसको डिवाइड किया। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारा इस तरह से आया, जो यहाँ पे है वो है 72.90। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, आपने उसका टेबल पहले पूरा लिख लेना साइड में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है और कौन सी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है वो है 2121.20, इसको हमने डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो 8 का टेबल है उसको साइड में लिख लेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, 48, 56, 64 और 72 एंड 8। तो जो 8 का टेबल था वो हमने लिख लिया है। अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना, 8 को बाहर लिखना है और जो ये बाकी की टर्म है इसको आपने इस तरह से लिखना है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो आपने 2 का पेयर बनाना है। तो ये टोटल जो नंबर है वो हमारे पास है 21, ठीक है। अब 8 के टेबल में आप देखो 21 आ रहा है आपके पास नहीं, ठीक है। 24 आ रहा है बट 24 बड़ा है तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे 16। तो 8 गुना 2, ठीक है। तो जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं वो तो यहाँ पे आएगा, 8 गुना 2 16, और जो मल्टीप्लाई करके आया वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे, ठीक है। तो ये 2 की जगह 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 11। अब 11 में से 6 गया हमारे पास आएगा 5, 1 में से 1 गया, ये बनेगा 0, ठीक है। उसके बाद हम एक एक नंबर उतारते हैं, हम 2-2 नंबर साथ में नहीं उतारते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 नीचे आएगा, ठीक है, ये 2 नीचे आएगा, ये बन गया 52। जो टोटल आपकी डिजिट बनी अब बनी 52। तो आप 8 का टेबल वहां पे देखो, तो 52 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। तो 52 से बड़ा तो 56 है, हमने चाहिए छोटा नंबर, ठीक है हमारे को। तो यहाँ 48, तो 48 कैसे आता है, 8 गुना 6 करके 48 आ गया। अब फिर वही, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे, ये बनेगा 12, ये बन जाएगा 4, ठीक है। तो 12 में से 8 गए, ये आएगा 4, 4 में से 4 गए, ये बनेगा 0, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 है वो नीचे आएगा, तो हमारी जो टोटल टर्म है वो बन जाएगी 41। आपने फिर से टेबल देखना है, 8 के टेबल में 41 नहीं आता है, 40 आता है। वो 40 आता है 5 पे, ठीक है। तो 8 गुना 5 होगा 40, 40 में से मतलब 41 में से 40 क्या, ये बचा 1, क्या बनेगा 0। उसके बाद जो डेसिमल है वो आपने यहाँ लगानी। अब जो दूसरा नंबर है वो आपने उतारना है, ये 2 है, 2 यहाँ पे आ गया। 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, तो 12 से छोटा यहाँ पे है 8, तो हम क्या करेंगे, 8 एकम 8, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 12 माइनस 8 हमने किया, ये आ गया 4, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट नंबर था 0 वो हमने नीचे उतार दी। अब आप 8 का टेबल ध्यान से देखो, वहां पे 40 है नहीं, ठीक है। 8 गुना 5 ये होता है 40, तो 40 यहाँ पे लिखो और ये पूरा कैंसिल आउट होगा। तो जो आपका फाइनल आंसर था वो आपके पास बना 265.15, ठीक है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आता है, उसको करते हैं। डिवीजन करना बहुत ही आसान होता है, बस आपने सबसे पहले जो आपका टेबल है उसको लिख लेना है, ताकि आपको बार बार ही वैल्यूज को देखना ना पड़े। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 5303.25 को हमने 9 से डिवाइड करना है, ठीक है।
सबसे पहले आपने 9 का टेबल लिखना है। 9 का 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, उसके बाद 72, 88 और 90। ठीक है, सबसे पहले आपने यही काम करना है। अगर यहाँ 6 होता तो आपने 6 का टेबल लिखना था, 7 होता आपने 7 का टेबल लिखना था। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली नंबर है वो हमने अंदर लिखना है, डिजिट हमारे। ठीक है, तो हमने बाहर लिखना है। अब 2 का पेयर बनाएंगे तो ये 53 हमारी टोटल वैल्यू बनेगी। अब आपने 9 का टेबल देखना है, इसमें 53 आता है कहीं पे, इसमें 54 आ रहा है, बट 54 हमारा इससे बड़ा है तो हम उससे छोटी नंबर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा 45। तो 9 के टेबल में 45 आता है। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ लिखना है 45। अब इसको इसमें से लेस करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे। ठीक है, तो ये 5 तो बन जाएगा 4। ठीक है, ये 3 बनेगा 13। अब 13 में से 5 गए तो ये बन गया 8, 4 में से 4 गए, ये बना 0। ठीक है, उसके बाद जो आगे वाला नंबर है वो नीचे आएगा तो ये बन गया 80। अब आपने 9 का टेबल देखना, इसमें 80 आता है, यहाँ पे 81 है। 81 बड़ा है तो हम उसे छोटा नंबर लेंगे। 72, 72 आता है जब हम 9 गुना 8 करते हैं, तो 8 हमने यहाँ लिखना है और 72 यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये बनेगा 7, ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, 7 में से 7 गया, ये बनेगा 0। ठीक है, उसके बाद आगे वाला नंबर नीचे आएगा, ये बन गया 83। अब 83 तो नहीं आता है यहाँ पे, यहाँ 81 आता है, तो ये 9 × 9 करके हमारे पास 81 आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 81। 3 में से गया, ये बन गया 2, 8 में 8 गया, ये बन गया 0। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद हम आगे वाले जो नंबर है उसको नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब टोटल जो नंबर है वो उनका 22। तो 9 के टेबल में 22 कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। 27 है ना, 27 तो 22 से बड़ा है, तो हम छोटा नंबर लेंगे, वो हमारा 18। तो 9 गुना 2, यह आएगा 18। ठीक है, तो अब यहाँ 2 यहाँ 8 है, यहाँ से कैरी लेंगे, 1 में से गया 0, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट में हमारा नंबर बचा था 5, वो हमने नीचे उतार दिया, तो टोटल नंबर हमारा बना 45। 9 के टेबल में 45 आता है 5 पे। ठीक है, तो ये आ गया 45 और ये बन गया 0। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारा बना 589.25। तो इस तरह से हम लोग जो हमें डिजिट दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हम लोग भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।